हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके साथ ही हम जो आगामी एग्जाम होने वाली हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं वो भी क्लास में बताते हैं, और साथ ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती हैं जो कि आपके पीवाईक्यू से अलग हटके होती हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो हमारा जो पहले जो टॉपिक हो चुके हैं, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश जो है वो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। आपके राजवंश वाला जो टॉपिक है जिसमें मेवाड़ है, एक तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है, और फिर भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर देखें कि मेवाड़ राजवंश में आपके कौन कौन से शासक हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। आज की प्रेरणा में हमारा जो कोट है वो है, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, हिम्मत करो और आगे बढ़ो, सब आसान लगने लगेगा। देखिए, ये क्या कहना चाहते हैं कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। जब भी हम शुरुआत करते हैं कोई भी काम करने की, कोई भी नया काम है जो भी, तो हमारे अंदर एक झिझक होती है, एक डर होता है, तो हमेशा वो हमें मुश्किल लगता है। फिर जब हम हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे सब आसान लगता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि सर्दियों में जब धुंध लगी होती है, कोहरा होता है, तो हम रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप चलने लगते हो, धीरे धीरे जैसे चलने लगते हो वैसे वैसे आपको सामने का, आगे का दिखाई देने लग जाता है। ठीक उसी तरीके से जो भी आप एग्ज़ाम है आपकी, मतलब आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जो भी ड्रीम पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहला कदम आपको खुद को ही उठाना पड़ेगा। और जो कि आपको बहुत मुश्किल लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, मैं सफल हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे आपको सब आसान लगेगा और आप सफल हो जाओगे। वो चाहे आपकी रियल लाइफ हो या फिर, जैसे कि रियल लाइफ बोले तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, दोनों के लिए ही ये होता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास में मेवाड़ राजवंश जो है उसकी हम प्रारंभिक मेवाड़ जो है उससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। मेवाड़ राजवंश में आपको ये एक इम्पोर्टेंट राजवंश है। आपको एक बार अपना सिलेबस देखना होगा कि उसमें आपके कौन कौन से शासक है। वैसे तो अभी जो थर्ड ग्रेड एग्जाम होने वाली है जनवरी में, उसमें राजवंश वाला कंप्लीट है, तो मेवाड़ राजवंश कंप्लीट है। तो जो भी उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो इस क्लास को ज़रूर देखें। हमारी कोशिश रहेगी क्लास में ही आपका पूरा कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक कन्नौज के हर्षवर्धन का समकालीन था। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एग्जाम 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है नाग बालादित्य, महेंद्र, शिलादित्य और भोज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, शिलादित्य। शिलादित्य जो है वो हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन का समकालीन था शिलादित्य, जो कि गुहिल शासक था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 646 ईस्वी के सामोली शिलालेख, 646 ईस्वी का सामोली शिलालेख है जो कि उदयपुर में है। इसके अनुसार गुहिल शासक शिलादित्य जो है वो कन्नौज के हर्षवर्धन के समकालीन था। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा चुका है कि कौन सा गुहिल शासक है वो कन्नौज के हर्षवर्धन के समकालीन था, तो इसका जवाब शिलादित्य हो गया। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यही गुहिल शासक शिलादित्य है वो किसके कन्नौज के जो शासक हैं हर्षवर्धन, उसके समकालीन था। ये कौन से शिलालेख में है, तो सामोली शिलालेख में है। सामोली शिलालेख कहाँ पे है, उदयपुर में है। उसका समय क्या था, 646 ईस्वी। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन बना के पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है हिस्ट्री में, हो सकता है क्वेश्चन, हिस्ट्री एक तो लिमिटेड होती है, उसमें वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या फिर थोड़ा घुमा फिरा के उसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जानकारी जो है इसलिए आपको बताई जा रही कि आगामी जो एग्जाम है उसमें थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछे जाए तो भी आपको दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है। ये क्वेश्चन JN सिविल कृषि डिग्री 2025 में पूछा गया। ऑप्शन है जेम्स टोड, अबुल फजल, नैन्सी, गोपीनाथ शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स टोड। ऑप्शन 1 जेम्स टोड जो है वो गुहिलों को किससे जोड़ता है, वल्लभी के शासकों से, वल्लभी
शासक जो हैं उनसे जोड़ता है, उनसे इसका संबंध बताता है जेम्स टोड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसके बारे में जानकारी है कि कर्नल टोड ने राजपूतों को विदेशियों की संतान मानते हैं। हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पढ़ा है कि कर्नल टोड ने ये राजपूतों को विदेशियों की संतान मानते हैं। पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसमें देखिए विदेशियों की संतान मानते हैं। उनके अनुसार वल्लभी के शासक शिलादित्य के समय 524 ईस्वी में वल्लभी पर विदेशियों ने आक्रमण कर वल्लभी को नष्ट कर दिया। उस समय शिलादित्य की गर्भवती पत्नी अपने परमार वंशीय पिता के राज्य चंद्रावती आबू में जगदम्बा के दर्शन करने गई, इसी कारण से वह बच गई। वहीं उसने एक पुत्र गुहदत्त को जन्म दिया, जो आगे चलकर मेवाड़ का स्वामी बना और गुहिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये जानकारी थी एक्स्ट्रा। उस क्वेश्चन के अलावा ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसमें ये जो कहानी बता रखी है ये तो ना पूछे जाके आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुहिल का संबंध किससे है और कर्नल टोड है वो विदेशियों की संतान मानते हैं। ये वाले जो फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में किस स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है चौहान, गुहिल, हाड़ा, सिसोदिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुहिल, ऑप्शन 2 गुहिल। बप्पा रावल जो है वो गुहिल वंश की, इसको बप्पा रावल भी बोल सकते हैं, बप्पा रावल इन्होंने स्वतंत्र राजवंश जो है गुहिल राजवंश की स्थापना की। बप्पा रावल को कालभोज भी कहा जाता है, कालभोज भी कहा जाता है, ये इनका उपनाम याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो सभी इसका लाभ उठा सकें। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश थे। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है गुहिल राजवंश, गहलोत राजवंश, परमार राजवंश, सिनसिनवार राजवंश और हरिहर राजवंश। आपको कूट में से चयन करना है कि कौन कौन से राजवंश थे। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप सभी ने मेवाड़ राजवंश है वो पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो आपका जो आकलन आप खुद कर पाएंगे, सेल्फ असेसमेंट कि हाँ उसमें से मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितने कर पा रही हूँ क्वेश्चन। नहीं पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन से आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप होगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पैटर्न से पूछे गए हैं, हमें पढ़ना किस तरीके से, आगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो वो समझ जो है वो आपके अंदर एक विकसित होगी। तो इसमें देखिए, इसमें ये पूछा है कि राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश, तो आपको कौन कौन से कूट का चयन करना है। तो देखिए गुहिल राजवंश ने शासन किया राजस्थान पे, उसके बाद गहलोत भी है, परमार भी हैं और सिनसिनवार भी हैं। हरिहर नहीं है तो 5 नहीं होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। गुहिल राजवंश, गहलोत राजवंश, परमार राजवंश और सिनसिनवार राजवंश जो है इन्होंने राजस्थान पे शासन किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के राजा अल्लट का शिलालेख निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एग्जाम 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है आहड़, रंगमहल, बालाथल और गिलुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आहड़। कि हम आहड़ सभ्यता में भी पढ़ चुके हैं। आहड़ जो है सभ्यता उदयपुर में, स्थल कहाँ पे है, उदयपुर में है। और यहाँ से मेवाड़ के राजा अल्लट, मेवाड़ के राजा कौन है, मेवाड़ के शासक हैं अल्लट, अल्लट का शिलालेख जो है वो प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जानकारी दे रखी है कि अल्लट का शिलालेख सारणेश्वर प्रशस्ति, अल्लट का जो शिलालेख है उसका नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति, 953 ईस्वी आहड़ से प्राप्त हुआ है। अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, इससे पूर्व नागदा गुहिल वंश की राजधानी थी। तो ये भी ध्यान में रखने की बात है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्लट ने राजधानी किसको बनाया, आहड़ को बनाया। उससे पहले गुहिल वंश की राजधानी कौन सी थी, तो नागदा पहली राजधानी थी। और आहड़ किसने बनाया, अल्लट ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वीडियो की जो पीडीएफ है ये क्लास होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल द नॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके नोट्स में नहीं है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर की जो कटिंग है जो कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, वो करंट न्यूज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड
या फिर कोई नई वैकेंसी है तो वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है। ये क्वेश्चन AARO GK एग्जाम 2022 में पूछा गया और इसमें आपको क्रम बताना है। जैसे हमीर है, क्षेत्र सिंह, फिर लक्ष्य सिंह, फिर मोक्कल। तो इसमें जो राइट जो हो जाएगा वो देखिए, सबसे पहले हमीर है, हमीर के बाद में क्षेत्र सिंह है, क्षेत्र सिंह के बाद लक्ष्य सिंह और लाखा बोलते हैं और उनका पुत्र मोक्कल। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्रम, सही क्रम बताना है कि हमीर के बाद कौन शासक बना, क्षेत्र सिंह के बाद में लक्ष्य सिंह जिसको लाखा भी कहते हैं और उसके बाद में मोक्कल बना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेत्र सिंह था। ये क्वेश्चन जयन यांत्रिकी डिग्री 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक और बूंदी का शासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ का शासक, ऑप्शन 2। जेत्र सिंह जो है मेवाड़ का शासक था। आगे बढ़ते हैं, आगे जेत्र सिंह के बारे में जानकारी है कि जेत्र सिंह के समय इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण, भूतैला का युद्ध 1227 ईस्वी जिसमें जेत्र सिंह विजयी रहा। तो ये फैक्ट जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया जेत्र सिंह में कहाँ का शासक था, मेवाड़ का। आगे इन्फॉर्मेशन है कि भूतैला का युद्ध ये पूछा जाए कि किस किस के बीच में हुआ, तो वो इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच हुआ, 1227 ईस्वी में हुआ। और इसमें विजयी कौन रहा, जेत्र सिंह। तो इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको बता दिया गया है। उसके आगे देखिए, जेत्र सिंह ने परमारों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया और अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नागदा से राजधानी को नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित किसने किया, जेत्र सिंह ने किया। और चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, जेत्र सिंह ने बनाया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर है 1248 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के आक्रमण को असफल किया। 1200, ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि नसीरुद्दीन महमूद जो दिल्ली का सुल्तान था उसने आक्रमण किया, उसको असफल किया 1248 ईस्वी में। जेत्र सिंह ने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया। ये फैक्ट आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विशेषताएं दे दी जाएंगी कि इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। और जेत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार शासनकाल जो है वो भी पूछ लिया जाता है, शासनकाल पूछ लिया जाता है या फिर आपसे उनका सही कालक्रम पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको शासनकाल याद है तो आप उनका क्रम जो है वो लगाकर आप आंसर बता सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएं, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन हम आपको उपलब्ध करवाएं वो आपके एग्ज़ाम के लिए आप बेनिफिशियल रहें और आप एग्ज़ाम को बड़े आराम से क्रैक कर पाएँ। और बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है। मैं बीच में थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए मतलब मोटिवेट किए, जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हर दूसरे तीसरे दिन हमको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, डीमोटिवेट होते हैं। तो उस समय आपको ये अपने आप से एक सवाल पूछना है कि जब आपने शुरू किया था तब कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने शुरू किया था, वो वजह है उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। जब भी डीमोटिवेट हो अपने आप से वही सवाल करें कि मैंने जब शुरू किया था तब क्यों किया था। और वो वजह जब भी आपके सामने आएगी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, मोटिवेट रहेंगे। और जो बाहरी लोग हैं वो आपको ताना मारते हैं, फप्ती कसते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, उन लोगों को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कीजिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। कुछ भी काम हो आप तभी कर सकते हो जब सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास हो। अपने आप पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। मेहनत करिए, मेहनत बिल्कुल आपको करनी है। स्ट्रेटजी बना के तैयारी कीजिए। साल 6 महीने आप अपने एग्ज़ाम को दे दीजिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपको सही स्ट्रेटजी अपनानी होती है। सिलेबस देखिए, जिस भी एग्ज़ाम के तैयार सिलेबस आपको याद होना चाहिए टिप्स पे। उसके टॉपिक वाइज आप जैसे टॉपिक करते हो उसके PYQ सोल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए बार बार। जो भी मॉक टेस्ट देते हो तो एनालिसिस कीजिए उसका कि कहाँ पे मेरी वीकनेस है, कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस है उसको आप सुधार करना है, स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाना है। तो स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी है और बर्डन लेके तैयारी नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी रखनी है, रेगुलर पढ़ना है। चाहे कम पढ़ो लेकिन आप रेगुलर पढ़ने की कोशिश ये रहे आपकी कि कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। तो ये थोड़ा बीच में था, काफ़ी दिन हो गए थे आपको बताए हुए। तो चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गुहिल वंशज जेत्र सिंह ने वर्ष 1227 में
दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को किस युद्ध में हराया था? ये क्वेश्चन JN यांत्रिकी डिप्लोमा 2025 में पूछा गया। और अभी हमने ये बात की, मैंने जस्ट आपको बताया था किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है विशेषताओं में। ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, भूताला का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूताला का युद्ध। ऑप्शन 2 भूताला का युद्ध 1227 में होता है। और जैत्र सिंह और किसके बीच होता है? जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच होता है। इल्तुतमिश के बीच होता है और जैत्र सिंह जो है वो विजयी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, सिसोदिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मेवाड़। मेवाड़ जो है वो 13वीं शताब्दी में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बप्पा रावल का मूल नाम था? ये क्वेश्चन जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा गया। ऑप्शन है अल्लट, गुहादित्य, कालभोज और महेंद्रदित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कालभोज। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बप्पा रावल को दूसरा नाम जो है वो कालभोज भी है। बप्पा रावल का नाम कालभोज, मूल नाम जो है कालभोज था। और रावल जो है ये क्या है? उपाधि है इनकी। नाम इनका बप्पा था और उपाधि जो है वो रावल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन है? ये क्वेश्चन PRO एग्जाम 2025 में पूछा गया और असत्य कथन पूछा है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन है बप्पा की राजधानी चावंड थी, बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, CV वैद्य ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। इसमें असत्य कथन कौन सा है वो चुनना है। तो पहला है बप्पा की राजधानी चावंड थी, यही असत्य हो जाएगा क्योंकि राजधानी जो थी बप्पा ने की वो थी नागदा। तो यही रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ये राइट स्टेटमेंट है। CV वैद्य ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की, ये भी राइट स्टेटमेंट है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बप्पा की जो राजधानी थी वो नागदा थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है नागभट्ट, मानमोरी, भिलुका, कक्कुका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानमोरी, ऑप्शन 2 मानमोरी। मानमोरी को 734 ईस्वी में किसने मारा? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल इन्होंने इनको युद्ध में हराकर, इनको मारकर और जो नया वंश है उसकी शुरुआत की। बप्पा रावल जो है सिसोदिया वंश की शुरुआत की, सिसोदिया ने गुहिल वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जानकारी दे रखी कि हारित ऋषि का आशीर्वाद लेकर बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर राजा मानमौर्य, उन्हीं को मानमौरी बोलते हैं, इनको पराजित कर चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। ये क्वेश्चन देखिए JN विद्युत डिप्लोमा 2025 में भी पूछा गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऋषि था, मतलब जिसका आशीर्वाद लेकर? तो हारित ऋषि 734 ईस्वी में। और कौन से राजा? मानमौर्य। फिर है बप्पा ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जा मतलब स्टेटमेंट में दिया जा चुका है और वैसे भी पूछा जाने की संभावना है। चित्तौड़ का पहला शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए? तो बप्पा रावल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सोने के सिक्के चलाने वाला चित्तौड़ का पहला शासक कौन है? बप्पा रावल, जिनका मूल नाम कालभोज था। बप्पा ने नागदा में सहस्त्रबाहु के मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सहस्त्रबाहु मंदिर है, इसका निर्माण नागदा में किसने करवाया? तो बप्पा रावल ने करवाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है सिसोदिया, चौहान, राठौड़ और गुहिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिसोदिया। ऑप्शन 1 सिसोदिया है, इन्होंने ये 7वीं से 16वीं शताब्दी तक
7वीं से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पे शासन करती हैं सिसोदिया राजवंश। आगे बढ़ते हैं। आज मेवाड़ राजवंश का जो प्रारंभिक शासक वर्ग है या फिर प्रारंभिक जो परिचय है वो कर रही हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा उसमें हम अलग अलग जो शासक हैं उनके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में उनका एनालिसिस करेंगे। तो आज का जो है वो प्रारंभिक परिचय है मेवाड़ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेवाड़ राजवंश लगभग राजस्थान के हर एग्जाम में पूछा जाता है और वैसे भी एक इम्पोर्टेंट राजवंश है ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुहिल। ऑप्शन 2 गुहिल हो जाएगा। गुहिल जो है वो शैव परंपरा का निर्वहन करता है। शैव परंपरा, शिव को मानने वाले जो होते हैं वो शैव अनुयायी कहलाते हैं। तो शैव परंपरा का निर्वहन करने वाला जो कौन सा है, गुहिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 2022 में पूछा गया। सुमेलित करना है मारवाड़ सिसोदिया, सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए कूट ना देकर आपको डायरेक्ट, जैसे कि मारवाड़, तो मारवाड़ में जो राजवंश है, मारवाड़ में राठौड़, मारवाड़ में राठौड़, मेवाड़ में सिसोदिया, आमेर में कछवाहा और बूंदी में हाड़ा। इसको आप वैसे नंबरिंग लगा सकते हो जैसे कि सिसोदिया बी मेवाड़ में है, राठौड़ ए मारवाड़ में है, हाड़ा बूंदी में है, डी आ जाएगा, कछवाहा आमेर में है तो सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बता दिया है कि मारवाड़ में राठौड़ है, मेवाड़ में सिसोदिया, आमेर में कछवाहा, बूंदी में हाड़ा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? ये क्वेश्चन संरक्षण अधिकारी 2019 में पूछा गया। ऑप्शन है 24, 36, 42 और 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24, ऑप्शन 1 24। ये क्वेश्चन हम पहले वाली जो क्लासेज हैं उनमें भी हमारा हो चुका है, नैन्सी की ख्यात में जो हमने शुरू में जो परिचय बताया था उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। 24 शाखाएँ बताई हैं किसकी? गुहिल की, गुहिलों की 24 शाखाएं बताई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बता रखा है कि मुहम्मद नैन्सी ने अपनी नैन्सी री ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है और कर्नल टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का माना है, मतलब कर्नल टोड ने उसका समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? ये क्वेश्चन सर्वेयर एग्जाम 2025 में पूछा गया, साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर और क्षेत्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। ऑप्शन 2 बप्पा रावल जो है वो गुहिल वंश के पहले शासक हैं। बप्पा रावल जिनका मूल नाम कालभोज है, मूल नाम कालभोज है, और ये 734 ईस्वी में उसको मान मौर्य को हराकर गुहिल वंश की स्थापना करती हैं और हारित ऋषि के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। एक चीज़, ये क्वेश्चन जो है ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपसे कुछ ये कहना चाहूँगी कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री लिमिटेड होती है, इसमें वैसे कोई चेंज नहीं होता है। अभी हाल ही में जो जिलों का चेंजमेंट हुआ है, 41 जिले बने हैं, तो स्थान विशेष में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। तो हिस्ट्री जो है लिमिटेड है। आप अपने जो भी नोट्स हैं क्वालिटी के नोट्स पढ़ें, नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करें। साथ में हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, कोशिश ये रहती है कि क्लास में ही आपका टॉपिक कवर हो जाए। थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो आप पीडीएफ में, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, पीडीएफ में आप बार बार प्रैक्टिस करें, रिवीजन करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, माइंड में छप जाएगा। एक जब आप वीडियो देखते हैं तो दिमाग में चीज़ें क्लियर होती हैं और उसके बाद आप पीडीएफ देखें, लेकिन वीडियो ज़रूर देखें पहले। और हिस्ट्री लिमिटेड है, इसका बार बार आप रिवीजन भी करें और अपडेट, थोड़ा जो अपडेट हुआ है वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। आपको फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने बना रखी हैं अच्छी बात है, उन्हीं में ही थोड़ा बहुत चेंज जो हुआ है वो कर लीजिए। और PYQ जब आप करते हो तो भी आपको एक्स्ट्रा और जानकारी जानने को मिलती है, तो वो भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, तो आपके पास क्वालिटी के नोट्स हो जाएंगे और उनको बार बार रिवाइज करिए। रिविजन जो है वो मस्ट है।
आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन हम इसी क्वेश्चन पे समाप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम मेवाड़ राजवंश के जो शासक हैं उनके अलग अलग शासक के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सोल्व करेंगे। तो ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? ये क्वेश्चन JN विद्युत 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है बप्पा रावल, मोक्कल, जयसिंह, कुंभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 बप्पा रावल। इन्होंने उदयपुर में और ये हम पढ़ भी चुके हैं, पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी मंदिर, मेवाड़ के जो शासक हैं वो एकलिंग जी स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। तो बप्पा रावल ने करवाया। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी है कि बप्पा रावल ने कैलाशपुरी, जो कहाँ पे है, उदयपुर में, ये स्थान का नाम ध्यान में रखना आपको, कैलाशपुरी उदयपुर में है, वहाँ पे एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया तथा एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित कर अपने आप को उनका दीवान बताया। मतलब मेवाड़ के शासक हैं वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान बताते हैं और एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित करते हैं। तब से मेवाड़ के महाराणा अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। तो ये था इनके बारे में फैक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कोई डाउट हो, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम उसका रिप्लाई करेगी। और इसी के साथ ही मैं आज आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।